तो हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। पता है मुझे कि आपके हाल बेहाल होंगे। ये वीडियो डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू टॉपिक मेन चीजों पे फोकस करेंगे, कहाँ पे चेंजेस हुए, कहाँ पे घपला हुआ है, कहाँ पे हमारे साथ अनफेयर हुआ है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि भैया हमारी एक ही रैंक का फ्लक्चुएशन हुआ है, दो ही रैंक का हुआ है, कुछ बच्चों का 250 रैंक का फ्लक्चुएशन हुआ, एमपी में एक भी रैंक का फ्लक्चुएशन होना मतलब आपके डायरेक्टली कॉलेज अलॉटमेंट के रिजल्ट को इंपेक्ट करता ही है। ऑल इंडिया की रैंक नहीं है कि कुछ फ्लक्चुएट हो गई 20-30 रैंक आगे पीछे, एक दो रैंक आगे पीछे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एमपी की एक भी रैंक आगे पीछे होती है, डायरेक्ट फर्क पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करूंगा, उसके बाद पूरा एनालिसिस लेके आऊंगा कि क्या चीजें हुई, कैसे क्या कट ऑफ का इंपैक्ट रहेगा, सब कुछ डिटेल में समझेंगे कहां पे क्या हुआ है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन काफी मेहनत लगी है, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह बनाई है, पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज एमसीसी का सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया आज तक तो तुमने कभी ना ऐसा रीशेड्यूल किया कि पूरा का पूरा शेड्यूल रिपीट किया। आप करते हो तो अलॉटमेंट 2 दिन बाद देते हो कि ठीक है हम अलॉटमेंट 2 दिन बाद देंगे, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन टाइम पे आप एक दिन के लिए और पोर्टल ओपन कर देते हो कि जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए 24 घंटे के लिए और ऑप्शन है। आपने पूरा का पूरा शेड्यूल रीशेड्यूल कर दिया। ठीक है, आपने किया तो किया, डीएमई को करना पड़ेगा, ये समझ में आता है क्योंकि एमसीसी की काउंसिलिंग और डीएमई स्टेट काउंसिलिंग हमेशा कोलैप्स से नहीं होती, मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। डीएमई का समझ में आता है कि उन्होंने किया, लेकिन डीएमई को फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। डायरेक्ट तो वो एमसीसी के जिस टाइम पे अलॉटमेंट अभी हमारा जिस टाइम पे आने वाला है डीएमई का, उसी टाइम पे एमपी का अलॉटमेंट आता। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत थी। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ। हमने एक नॉर्मल डाटा एनालिसिस किया था बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने सोचा था, हमारी टीम ने सोचा था। नॉर्मली हमारी टीम का बोलना था और बहुत सारी फैकल्टीज का बोलना था कि 0.1% बच्चे रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, मतलब कि अगर 14,000 के करीब ले 0.1% के हिसाब से तो 14 बच्चे न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन एमपी के स्टूडेंट करेंगे। लेकिन हमने फिर सोचा कि एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए उसमें से 1% बच्चे भूल गए, या उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बने, या तो कुछ भी एरर हो गया, या उनका मन नहीं बना, तो 1% बच्चे वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हमने सोचा था कि 150 बच्चे न्यू एड होंगे। लेकिन इस बार कितने परसेंट बच्चे एड हुए पता है? 5% के हिसाब से 742 बच्चे के लगभग हम मान सकते हैं कि एड हुए। मैं ओवरऑल अप्रोक्स डाटा नहीं बताऊंगा, ओवरऑल डाटा बताऊंगा कि 768 बच्चे न्यू मतलब एमपी मेरिट एमपी काउंसिल में पार्टिसिपेट किए, जिनका हमें मेरिट लिस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें 628 स्टूडेंट एमपी के थे, मतलब एमपी डोमिसाइल होल्डर थे, और 140 स्टूडेंट नॉन डोमिसाइल थे। भैया मैं एक बात तो डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए, भैया प्लीज कमेंट करिए कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आपने जब नहीं किया, और आपका मन कैसे पलट गया, और आपको ऐसी क्या डॉक्यूमेंट की दिक्कत थी। क्योंकि 1 महीना हो गया, लगभग सभी के डॉक्यूमेंट खराब सही हो गए होंगे, जिनके नहीं हुए होंगे ना उन्होंने कैटेगरी का, मैं बोल सकता कि कुछ बच्चों की कैटेगरी में डिफरेंशिएट हुए होंगे तो उनने जनरल से भरा होगा, तो उनकी रैंक फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन बच्चे कैसे इंक्रीज हो सकते हैं ये मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड करने वाली है। दूसरी बात है कि अगर सीटें इंक्रीज होती, न्यू कॉलेज ऐड होती, या वापस आता कि हम वापस से डालेंगे कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी सीटें इंक्रीज होने वाली है, तो हम एक घड़ी समझ जाते कि नहीं नहीं इस कारण बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो। या एक सेकेंड रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या तो ऐसा हो जाता कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 600-700 रैंक का डिफरेंस आ रहा है पिछले 2024 और 25 के एमपी रैंक के हिसाब से। ऑल इंडिया का जो हम देखते हैं कि इसमें इतनी लगी थी 1,14,000 पे, एमपी में ये थी 23 का देखते, 24 का देखते, तो ऐसा 25 में 600-700 रैंक का डिफरेंस आता, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा 150-200 नंबर का डिफरेंस रैंक का डिफरेंस है, वो आता। तो हम समझ में आते कि कुछ बच्चों को लगा होगा कि यार इस बार तो कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, उनने तो इतना इमेजिन भी नहीं किया था, तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अच्छा हुआ मौका मिल गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब नॉर्मली था, थोड़ा सा डिफरेंस था, उसके लिए तो बच्चे प्रिपेयर ही थे। इसके चक्कर में जो बाउंड्री लाइन पे उनको नहीं मिलेगी कॉलेज, और जिनको अच्छी मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। तो भैया आप ये तो बता दो कि हाँ भैया आप ये तो बता दो, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर डेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू का टाइम लिया जाए वीडियो एडिटिंग में। डायरेक्ट काम की इंफॉर्मेशन आप डेली एक एक वीडियो अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी इच्छा हो। लेकिन ये चीजों पे मैं कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद मैं एक चीज बोलूंगा लास्ट में, वो चीज जरूर सुन के जाना। देखो पहली बात तो ये उत्कर्ष भैया जो भी है मतलब कि अच्छी बात है आपकी एमपी रैंक हमारे नहीं सेकंड रैंक है। भैया आप इतने बड़े रैंक होल्डर होने के बाद भी आप एक डिसीजन नहीं ले पाए कि हमें एमपी की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए,
चाहिए या करना चाहिए? मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ एज नॉर्मल कि आपने ऐसा क्या सोचा? ऑल इंडिया की पोस्टपोन हुई, ऐसा रहता है ऑल इंडिया कि में अलॉटमेंट आ गया, उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई और वहां पे आपको जो मनपसंद थी वो नहीं मिली तो आपने किया, दोनों चीजें एक साथ चल रही थी तो आपका एकदम से ऐसा मन क्यों पलट गया? फोर्थ रैंक पे भी एक स्टूडेंट है एमपी के, जिनकी कुछ ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? आपको ऑल इंडिया में लेना था, अगर लेना था कि एमपी और ऑल इंडिया दोनों में पार्टिसिपेट करना था तो आप तो पहले भी कर सकते थे। अब मैं तुमको एक डाटा एनालिसिस रफ रफ देता हूँ कि कितने क्या डिफरेंस का है। 550 नंबर पे पहले 163 रैंक थी, अब 168 रैंक है, मतलब 5 रैंक का डिफरेंस है। ये मैं ऑल इंडिया एमपी एमपी स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ, कॉमन रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। 500 पे पहले 1189 थी, अब 1200 हो गई, मतलब 11 रैंक का डिफरेंस आ गया। फिर 450 पे पहले 3191 थी, अब 3137 हो गई, मतलब कि लगभग 54 रैंक का डिफरेंस आ गया। इसके बाद 400 पे पहले 5233 थी, अब 5360 है, मतलब 127 रैंक का डिफरेंस आ रहा। मतलब जितने नीचे जाते जा रहे उतने रैंक का डिफरेंस आ रहा, आएगा ही, क्योंकि ओवरऑल 628 स्टूडेंट है जो एमपी डोमिसाइल के साथ, और ओवरऑल 768 स्टूडेंट है जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, तो उनकी रैंक के बेसिस पे नीचे जितना जाता जा रहा है रैंक का डिफरेंस होती जा रही है। तो आप मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात चाहता हूं कि भैया आप क्या करें, कट ऑफ वीडियो बना दो। क्या मतलब है? कट ऑफ वीडियो जो भी बनाता है कोई सेंस नहीं बनता, आपको एक झूठी होप मिलती है बहुत सारी चीजों में। हम एनालिसिस कर लेंगे 23 का 24 का सब कर लिए, 20 से हमने कर लिया, हमारे पास टेबल्स क्रिएट है, रफ आइडियाज बने हुए कि यहाँ तक जाएगी ये कॉलेज का, लेकिन बेटा इतना एक्यूरेट नहीं बना सकता कोई भी ऐसा बादशाह नहीं है कि एकदम एक्यूरेट डाटा छोड़ दे और आपकी फीलिंग्स के साथ खेल दे, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ कट ऑफ पे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अगर जो बच्चे देख रहे पे उनके लिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, देश 100% श्योरिटी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन 5% बच्चे कर दे। अगर 1% करते 2% करते मैं बोल देता कि हाँ बच्चों कुछ बच्चे रहते हैं जो ये सब चीजों को, मैंने जो पुराने फैक्टर्स बताए वो फैक्टर्स पहली बात तो इंप्लीमेंट नहीं हुए, कोई से फैक्टर ऐसे चेंज नहीं हुए, कोई से बड़े डिसीजन नहीं हुए, तो ऐसे क्या रीजन हुई कि बच्चों ने पार्टिसिपेट करना प्रीफर किया और पहले नहीं किया? मैं मान सकता हूँ कि 10 बच्चे 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 बच्चे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी चीजें हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें चेंज कैसे हो सकती है? ये मेरे को एक बार कमेंट करो कि आपने क्या एनालिसिस किया, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चीजें चेंज हुई? कुछ बच्चों के फैक्टर पे तो नहीं गवर्नमेंट ने एक्शन ली कि हाँ ये चेंज कर सकते हैं? क्योंकि देखो गाइस, नीट के एग्जाम में घपले हो रहे, काउंसलिंग में हो रहे, ये चीजों में हो रहे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा शेड्यूल रीशेड्यूल हुआ। ऐसा होता था कि डेटे एक्सटेंड हो जाती थी कि यहाँ तक अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट की डेट के हमने बढ़ा दी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे बढ़ा दी, ये चीजें चेंज होती थी, लेकिन पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन रीशेड्यूल होना, और अगर रीशेड्यूल तुमको करना ही था तो पहले डिक्लेयर क्यों किया? मैं डीएमई के एक साइड एमसीसी से पूछना होगा क्यों किया? आराम से करते ना, ये वापस से रिपीट करना था जब करते। तुमने राखी देखी क्या कि राखी पे हॉलीडे है, तो ये चीज तुम पहले भी देख सकते थे, तुम्हारी टीम इतना नहीं देख पाती थी कि राखी बीच में आ रही है, तो तुमने ये देखा होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पे राखी आ जाएगी तो वहां पे फैकल्टी मैनेजमेंट कैसे हैंडल करेगा, वो घर नहीं जा, तो ये चीज तुम्हें पहले जाननी थी, और नहीं जाननी थी तो बच्चों से करियर से बढ़ के कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम खेल गए। अब थर्ड राउंड में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते, अगर ये बच्चे है वो फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो सीधा फ्लक्चुएशन होगा, थर्ड में करते तो फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों को कुछ तो एडिशनल बेनिफिट मिलता, इसीलिए तो हम फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले बच्चों को एडिशनल बेनिफिट देना चाहते हैं कि उनको पहले ही सीट मिल जाए, ताकि जो थर्ड वाले वो सिर्फ क्लोजर रैंक वाले पार्टिसिपेट करें। तो तुमने क्या किया? तुमने वही सब मिक्सअप कर दिया, तुमने सब सिस्टम में। ये नहीं बोल रहा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने किया उनको भी कॉलेज मिलना, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे अगर उनके रियल में नंबर थे, लेकिन भाई कुछ बच्चे वो जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, उनमें से भी आधे बच्चे बोलेंगे कि भैया हाँ हमने किया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कुछ गलती हो गई, लेकिन वो भी बोल रहे होंगे कि भैया हमने सोचा था कि 10 20 30 40 50 बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे, इतने बच्चे वो भी बोलेंगे कि नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं है। मैंने पूरा का पूरा डाटा आपको बता दिया कि कैसे क्या चीजें वर्क करती, एक एक चीज के बारे में बात करी, ये सब वो है कि कितने परसेंट निकलेंगे, ये हमने बना, बहुत सारी हमारे पास कमेंट आई है, मैं कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। मतलब बहुत बुरा लगता है बच्चों की जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनको पहले 7795 थी अब 8025 हो गई, ओल्ड 6192 थी 6366 हो गई, मेरी 4928 थी अब 5041 हो गई है एससी कैटेगरी, 4750 थी 4857 हो गई, 4460 थी 458 हो गई। मतलब सीधा एक भी रैंक का डिफरेंस होता है तो भेजो दिल पे लगता है। देखो मैं एक बात डीएमई और हर किसी से बोल रहा हूँ, तुम पहली एमपी मेरी लिस्ट में इतना डाटा भेजते, हमें नहीं लगता, हमें नहीं पता था कि पहले हमारी ये रैंक थी,
तुम एक ही साल में एक ही पेपर के में 2 मेरिट लिस्ट निकाल के एक ही बच्चे को वो वाली चीज पे लेके जा रहे हो कि पहले तुम्हारी ये रैंक थी, उसके बाद ये रैंक आई। और बायलक ऐसा होता है कि पहले वाली रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाती है और दूसरी वाली रैंक पे नहीं मिलती, तो वो बच्चा रियली सुसाइड कर लेगा भाई, कर लेगा, तुम्हारे नाम पे कर लेगा। दिस द रियलिटी ऑफ द पावर। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर करता है। 5-5 ड्रॉप लगता है बच्चे को मेहनत, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, एक वीडियो बना के व्यू लेके निकल जाऊंगा, लेकिन उसके साथ जो अभी माइंड गेम खेला जा रहा है ना, वो माइंड गेम कोई नहीं बोलेगा बच्चों। लोग सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहे, कट ऑफ के पीछे भाग रहे, ये चीजों के पीछे भाग रहे, लेकिन बच्चों अपने मेंटल पीस को सही रखो। मैं इसीलिए ज्यादा वीडियोस नहीं लाता, क्योंकि मैं फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कन्वर्सेशन तुम्हारे दिल के साथ नहीं खेलना चाहता। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है 2 साल का बच्चों कंटेंट बनाने का। 2 साल में मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है कि मेरे एक वीडियो पे लोगों को उम्मीद मिलती है और एक वीडियो पे लोग अपने आप डिप्रेस हो जाते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, लेकिन कुछ चीजें बोली जाती है ना, जब एक्सपीरियंस बंदा बोलता है, एक एमबीबीएस स्टूडेंट बोलता है, तो उसकी बात को सच मानी जाती है। अब मैं गलत बोलूंगा फिर भी तुम सच मान लोगे, सही बोलूंगा फिर भी तुम सही सच मान लोगे। तो ये चीजें बहुत मेंटल ट्रॉमा देती है, इसलिए मैं फालतू के वीडियोस नहीं लाता। और मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहिए। क्या हमें हैशटैग चलाना चाहिए ट्विटर पे? अगर आप बोलते हो तो कि भैया बस ठीक है जो हो गया, अब हम कॉलेजेस पे रन करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, जैसा तुम्हें सही लगे वो चीज़ कमेंट कर देना, वही चीज़ हम रन करेंगे जैसा आपको लगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि इसमें हम नहीं बोल सकते कि क्या गलत हुआ, कैसे हुआ। अब बस हम ये चाहते हैं कि जितने फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट है उनकी या तो लिस्ट जारी करिए, उनके जेन्युइन रीजंस बताइए कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कुछ तो हमें बताइए ताकि हम ट्रस्ट कर पाए कि आपका सिस्टम सही है भैया। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 5% बच्चे ओवरऑल इसमें नहीं करते, 0.1%, 1% करते। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मैं डायरेक्टली बोलता है एमपी मेरिट लिस्ट न्यू शेड्यूल इज आउट, जाके चेकआउट कर लो। और रैंक का डिफरेंस आया, नॉर्मली आना ही था बच्चों, ये रैंक का डिफरेंस आया, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। ठीक है गाइस, तो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट थे जिनसे मेरी बात होती थी, डिस्कशन होते थे, वो कुछ बच्चों को मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, उसके लिए सॉरी। उनका मेरे को बुरा लग रहा है कि वो जो बाउंड्री पे थे और जो उनका लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, उनके अब लेस चांसेस चलने लग गए। तो ये चीज़ें काफ़ी हर्ट करती है, जब एक ही ईयर में, एक ही साल में इतनी इतनी चीज़ें हो जाती है। तुम पेपर ऐसे बना देता हो, तुम लिस्ट जारी कर देते हो, ये चीज़ एक बार और रीशेड्यूल कर दो। एक काम करो ना, नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग करवा लेना, इस साल काउंसलिंग रद्द कर दो। फिर बोलते हो कि फर्स्ट ईयर शॉर्ट कर देते हैं, 8 महीने का कर देते हैं, एग्जाम फटाफट ले लेते हैं, फैकल्टी को फोर्स करते हो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो, ये सब चीजें करते हो। इससे अच्छा मत बनाओ ना, नीट के एग्जाम ही कैंसिल कर दो। जब तुम्हारे से कंडक्ट नहीं हो रही, सही से काउंसलिंग कंडक्ट नहीं हो रही, तुम्हारे से शेड्यूल एनएमसी का अप्रूवल नहीं हो रहा, तुम्हारे सेशंस प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, तुम एग्जाम ऑन सेशनल एक एक कट करने लग गए, तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई? मत पढ़ाओ जब तुम्हें डॉक्टर अच्छे बनाना ही नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ मोर डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्टिव डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सही लगा हो या मत करो यार, छोड़ो, बाय बाय।